बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 13 अशुद्धि शोधन पढ़ेंगे। पाठ 13 अशुद्धि शोधन। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बच्चे कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं, जो बार बार प्रयोग में आते रहने के कारण आदत बन जाती है और भाषा को अशुद्ध बना देती है। ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होती है? शब्दों की अशुद्धियाँ, और दूसरी होती है वाक्यों की अशुद्धियाँ। इसलिए बच्चों को भाषा के व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी होता है। हिंदी भाषा लेखन में जहाँ एक और वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा के निर्धारित व्याकरण संबंधी नियमों का पालन न करने से भी वाक्यों में अनेक अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसीलिए व्याकरणों के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। भाषा संबंधी इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा स्पष्ट बोलना चाहिए, उच्चारण सहित बोलना चाहिए और व्याकरणों के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे शुद्ध अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर अशुद्धियों को समझिए और उन्हें शुद्ध रूप में लिखना सीखिए। जैसे शब्द संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। अशुद्ध शब्द दिए यहाँ, उन्हें शुद्ध कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे अशुद्ध है प्रसाद, तो उसे शुद्ध होता है प्रसाद। दयालु, दयालु, तो मात्रा है उनमें बड़ी छोटी लगती बराबर। पूज्य, पूज्य में बड़ी मात्रा पूज्य। तालाब से तालाब। अतिथि अशुद्ध है, शुद्ध अतिथि। अशुद्ध गणित, शुद्ध है गणित। अशुद्ध वर्ड है ज्ञान और शुद्ध वर्ड है ज्ञान। कर्म अशुद्ध है कर्म, शुद्ध वर्ड सेना, शुद्ध सेना। रामायण अशुद्ध रामायण, शुद्ध। जवाब अशुद्ध जवाब। जवाब यह शुद्ध है, जवाब शुद्ध। ऐसी वायु अशुद्ध वायु, शुद्ध। जमुना अशुद्ध यमुना, शुद्ध। शक्ति अशुद्ध शक्ति, शुद्ध। पत्नी शुद्ध पत्नी। परिश्रम अशुद्ध परिश्रम, शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है। परीक्षा शुद्ध परीक्षा। जन्म जन्म। अशुद्ध हिंदू, शुद्ध हिंदू। अशुद्ध मिठाई, शुद्ध मिठाई। अशुद्ध शारीरिक, शुद्ध शारीरिक। अशुद्ध पूजनीय, शुद्ध पूजनीय। अशुद्ध बीमार, शुद्ध है बीमार। अशुद्ध झूठ, शुद्ध झूठ इस तरह से लिखा जाता है झूठ। अशुद्ध स्मरण, शुद्ध स्मरण। अशुद्ध स्थान, शुद्ध स्थान। अशुद्ध कृपा, शुद्ध कृपा। अशुद्ध आगामी, शुद्ध आगामी। अशुद्ध कवि, शुद्ध कवि। अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप। अशुद्ध बंगला, शुद्ध बंगला इस तरह से लिखा जाता है। अशुद्ध त्यौहार, शुद्ध त्यौहार। अशुद्ध समाप्त, शुद्ध समाप्त। अशुद्ध क्षमा, शुद्ध क्षमा। अशुद्ध बूढ़ा, शुद्ध बूढ़ा। अशुद्ध मेंढक, शुद्ध मेंढक। अशुद्ध लगान, शुद्ध लगान। अशुद्ध बाजार, शुद्ध बाजार। अशुद्ध आधीन, शुद्ध अधीन। अशुद्ध पियो, शुद्ध पियो। अशुद्ध विचार, शुद्ध विचार। अशुद्ध दिवाली, शुद्ध दिवाली। दिवाली इस तरह से लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा होती है। अशुद्ध कबूतर, शुद्ध कबूतर, बड़ाओं की मात्रा देते हैं। अशुद्ध नीति, शुद्ध नीति। अशुद्ध अध्यात्म, शुद्ध इस तरह से अध्यात्म इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों ऐसे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। जैसे यह अशुद्ध वाक्य हैं, उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। जैसे अशुद्ध है सदा सत्य बोलो, शुद्ध लिखेंगे सदा सत्य बोलो। जैसे अशुद्ध था सत्य सदा बोलो, शुद्ध है सदा सत्य बोलो। इस तरह से हम बोलते हैं। हम आपसे कहा था, शुद्ध में लिखेंगे हम हमने आपसे कहा था। अशुद्ध है लड़का ने भोजन खाया, शुद्ध लिखेंगे लड़के ने भोजन खाया। अशुद्ध वाक्य है कृपया कर मुझे 10 रुपये दे दे,
शुद्ध वाक्य है कृपया मुझे 10 रुपये दे दे। अशुद्ध है मेरे को घर जाना है। शुद्ध है मुझे घर जाना है। शुद्ध है क्या आप भोजन किए हैं। शुद्ध में लिखोगे क्या आपने भोजन किया है। अशुद्ध है गाड़ी पर बहुत भीड़ थे। शुद्ध है गाड़ी में बहुत भीड़ थी। अशुद्ध है असली गाय का घी लाओ। अशुद्ध लिखोगे गाय का असली घी लाओ। मैं जूता को पहनता हूँ। शुद्ध लिखोगे मैं जूते पहनता हूँ। अशुद्ध है केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं। शुद्ध लिखोगे यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। बाहर से कोई को बुला दो। शुद्ध है बाहर से किसी को बुला दो। सुमन दर्शन लेने आई थी। शुद्ध लिखोगे सुमन दर्शन करने आई थी। अशुद्ध है वह लोग आ गए। शुद्ध लिखेंगे वे लोग आ गए। अशुद्ध है विपुल को 3 बहनें हैं। शुद्ध लिखोगे विपुल की 3 बहनें हैं। अशुद्ध दीवार पर नहीं लिखो। शुद्ध लिखोगे दीवार पर मत लिखो। तो बच्चों कभी कभी हम अशुद्ध वाक्य भी बोल देते हैं, तो उन्हें हमेशा शुद्ध रूप में बोलना चाहिए। तो बच्चों आओ पाठ को दोहराते हैं। अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, शब्दों को अशुद्धियाँ तथा वाक्यों की अशुद्धियाँ। भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसे फिर से दोहराते हैं। भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए और व्याकरण के निश्चित नियमों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों अशुद्धि शोधन यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।